गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं एलसीडी को हम ESP32 के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और एलसीडी के लिए हम अपने प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं और एलसीडी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सिमुलेटर में ESP32 को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें ये वाला मॉडल नंबर यूज करना है ESP32 का। आप ध्यान से देखिए, हम इसको फुल स्क्रीन करने के बाद देखते हैं कितने टाइप की एलसीडी हमें प्रोवाइड की गई है जिससे कि हम ESP32 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेटर में दिया हुआ है, देखिए 4 टाइप की एलसीडी दिया हुआ है, एलसीडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम जो एलसीडी यूज करने वाले हैं ये है I2C एलसीडी, 16x2 I2C और 20x4 I2C एलसीडी। ये दोनों एलसीडी हम यूज करने वाले हैं ESP32 के साथ। तो आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ सीखेंगे 16x2 को। ठीक है, ये वाली एलसीडी। अब ध्यान से देखिए, हमें एलसीडी को ESP32 के साथ कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें दो आइडियाज होना चाहिए। जब किसी डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं ESP32 के साथ, तो उस डिवाइस के हमें प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए। ये डिवाइस के पिंस कितने होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कनेक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या होते हैं, इसके पिंस को समझते हैं। इसको पिंस को समझने के लिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें 4 पिन्स होते हैं एलसीडी I2C में। एक पिन्स होता है जीएनडी जिसमें हम 0 वोल्टेज देते हैं। एक है वीसीसी, वीसीसी पे हम 5 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे ESP32 से प्रोवाइड करो या फिर एक्सटर्नल किसी बैटरी से सोर्स से प्रोवाइड कर सकते हो पावर को। उसके बाद ध्यान से देखिए, दो मेन इसमें पिन्स होते हैं जिससे कि हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। दो मेन पिन से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है एलसीडी पर देखने के लिए। तो दो मेन पिन ये हैं, एक है एससीएल पिन, एक है एसटीए पिन। एससीएल पिन को बोलते हैं क्लॉक सिग्नल पिन और इसको बोलते हैं डेटा पिन। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको डिटेल्स में बाद में सीखेंगे, बट इसके बेसिक प्रोग्रामिंग को सीखते हैं, बाकी सारी चीजें आगे चल के सीखेंगे। तो इसके 4 पिन में एससीएल होता है क्लॉक पिन, ये हमारा सीरियल डेटा पिन, बाकी ये पावर पिन होते हैं। 4 पिन होते हैं। ठीक है, अब इन 4 पिनों के अकॉर्डिंग हमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए अब क्या है कि देखिए, ESP32 के किस पिन से हमें कनेक्ट करना है ये भी तो मालूम होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एसटी और एससीएल, इसका मतलब इसके पास भी एसटी और एससीएल वाला पिन होना चाहिए, तब जाके ये डिवाइस इसके साथ I2C कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा ESP32 के पिंस के बारे में देखते हैं। देखिए, इसके जो 22 पिन है और 21 नंबर वाला पिन है, GPIO22, GPIO21। तो ये बोला, ये जो पिन है 21, ये है I2C STA पिन और ये है I2C SCL पिन। इसका मतलब 22 और 21 को एलसीडी को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इन दोनों पिनों को यूज करेंगे एलसीडी को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे चलते हैं अब और कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा ग्राउंड पिन है, तो हम ग्राउंड पिन को एलसीडी से ग्राउंड पिन कनेक्ट कर लेते हैं और ये इसका वीसीसी पिन है। तो हम क्या करते हैं, वीसीसी पिन को यहाँ से हम पावर दे देते हैं, ये रहा। ठीक है, 5 वोल्टेज। अब ध्यान से देखिए, एसडीए पिन है हमारा 21। ठीक है, और हमारा एससीएल पिन है 22। तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसके कलर्स को। मैंने ले लिया येलो कलर। ठीक है, देखिए सिंपल सा ये बोलता है ना एसटीए। जब देखिए I2C कम्युनिकेट करना हो, माइक्रो कंट्रोलर से किसी दूसरे डिवाइस से I2C कम्युनिकेट करना हो, मतलब एक प्रोटोकॉल का टाइप है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आगे चल के बताएंगे, बट अभी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है अगर मैं I2C कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो एसडीए वाले पिन को एसडीए से कनेक्ट करके दो और एससीएल पिन को एससीएल के साथ, तब जाके मैं कम्युनिकेट करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि 21 को एसटीए की तरह, 22 को एससीएल की तरह हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया बेसिक कनेक्शन कि एलसीडी को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो I2C कम्युनिकेशन होता है, इन इन दोनों पिनों को यूज करके 128 डिवाइसों को एक साथ इन पिनों के साथ कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए इसके साथ सिर्फ एक ही I2C पिन दिया हुआ है। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में ये होता है कि एक ही I2C कम्युनिकेशन पिन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को कंट्रोल कर सकता है ये हमारा कंट्रोलर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है I2C के लिए, एलसीडी के लिए।
तो हम इस प्रोग्राम को पहले कर देते हैं डिलीट। ठीक है, एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम प्रोग्रामिंग के। हाँ, ओके। देखिए, कहाँ पे समझते हैं इस चीज को। आप जब किसी एलसीडी को, चाहे जब एलसीडी हो या कोई और डिवाइसेस हो, उनको कंट्रोल करना है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो आपको एक लाइब्रेरी अटैच करनी होगी इस एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि एलसीडी की बैकलाइट को ऑन करना हो, एलसीडी का जो डेटा, पुराना डेटा उसको क्लियर करना हो, ठीक है, एलसीडी में जो कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं किस पोजीशन पे प्रिंट करना हो, ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी हमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन को प्रोवाइड करेगा, जिससे डिफरेंट टाइप के फंक्शन के अकॉर्डिंग एलसीडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोलर के साथ। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हैज इंक्लूड। अब हैज इंक्लूड के अंदर यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे यूज करना है हमें, ध्यान से देखिए, हमें यूज करना है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पे हमें यूज करना है लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद यूज करना है I2C। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल I2C.h, लिक्विड क्रिस्टल I2C.h। तो हमें ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेनी। ये जो मेरी एलसीडी है, ये है I2C एलसीडी। इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर को हमें एक ऐसा लाइब्रेरी प्रोवाइड करना है जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिले, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग में आसानी हो उसको कंट्रोल कराने के लिए कंट्रोलर से। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जब आप लाइब्रेरी अटैच करते हो यहाँ लगाते हैं उसके लिए, तो यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एलसीडी, सॉरी, यहाँ पे लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज आ गई, हमें ये वाले लिक्विड क्रिस्टल I2C, ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए इंस्टॉल करने के बाद, अब हम जब भी किसी कंट्रोलर से किसी दूसरे डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें इसको एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मानने के बाद हम इसके सारे पिंस के अकॉर्डिंग और सारी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ध्यान से देखिए। जिस टाइप की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, आपको उसी टाइप की लाइब्रेरी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, जिस टाइप का हमारा ये है I2C, I2C, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, लिक्विड क्रिस्टल I2C, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होने के बाद इस ऑब्जेक्ट का हम नेम देते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंट्रोलर के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो उसका नेमिंग देना पड़ता है। पहले तो जिस टाइप की लाइब्रेरी इसको यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम इसका नेम देते हैं। तो जैसे ये हमारे एक एलसीडी है, ठीक है, या फिर माई एलसीडी लिख दो या एलसीडी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया एलसीडी। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट में क्या देना पड़ता है, इसके पिंस के बारे में और इसका एड्रेस देते हैं। एलसीडी के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो हम एड्रेस यूज करते हैं। ठीक है, 0x27। अब ध्यान से देखिए कि 27 फिक्स है नहीं, हर डिवाइस की एड्रेस अलग होता है। कुछ आपके पास जो एलसीडी होगी उसकी क्या पता उसकी डिवाइस एड्रेस अलग हो। ठीक है, तो वो पता किया जा सकता है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, बट मैं ये मान के चलता हूँ आपके पास जो एलसीडी है, इस पे जो एलसीडी यूज करते हो सिमुलेटर पे, वो 0x27 वाली एलसीडी है। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद इसमें कितने बॉक्स हैं उसको लिखना पड़ता है, उसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए कितने इसमें हॉरिजेंटल बॉक्स है 1 से लेके 16। ठीक है, और वर्टिकल बॉक्स 0 और 1 के अकॉर्डिंग है। तो देखिए इसमें कितनी रोज है, इसमें 2 रोज है। देखिए रो नंबर 0, रो नंबर 1, तो ये हमारा रो हो गया और ये हॉरिजेंटल वाला हमारे कॉलम्स हो गए। तो टोटल 16 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। ठीक है, और ये इनका इंडेक्स किया गया। तो इंडेक्सिंग के 0 से इंडेक्सिंग दिया जाता है डिवाइसों को, 0 से नंबर को स्टार्ट किया, 0 1 2 3 15, मतलब 16 बॉक्स हैं। ठीक है, और हर लाइन में, पहली लाइन में 16 बॉक्स, दूसरी लाइन में 16 बॉक्स, और इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 0 से स्टार्ट होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कितने कॉलम है 16 और कितने रोज हैं 2। ठीक है, इतने कॉलम है इतने रोज हैं, ये हमारा रेडी हो गया ऑब्जेक्ट। पहले हम लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं।
लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसका यहाँ नेम दे दिए एलसीडी, ये इसका नेम है। ठीक है, अब फंक्शन के साथ इस नेम को यूज करेंगे, इस फंक्शन के डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ इस नेम को यूज करेंगे, तब जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब हमें वाइड सेटअप में क्या होता है, देखिए वाइड सेटअप में हम वो चीज लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं चीजों को, पिंस को इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और कोई प्रोग्राम अगर लिखते हो उसके अंदर एक ही बार रन करेगा। तो पहले हम एलसीडी को इनिशियलाइज कर लेते हैं, एलसीडी डॉट बिगिन फंक्शन से, एलसीडी डॉट सॉरी बिगिन नहीं, इनिट फंक्शन से, इन इट। ठीक है, एलसीडी डॉट इनिट फंक्शन से इसको इनिशियलाइज कर लिए। अब क्या होगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे एलसीडी और माइक्रो कंट्रोलर आपस में इनिशियलाइज हो जाएंगे, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, चेक करेगा हाँ आप रेडी हो कि नहीं। ठीक है, ये होता है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद मैं चाहता हूँ एलसीडी का जो पुराना डेटा उसको डिलीट कर दूं। ठीक है, इरेज कर दूं। इरेज करने के लिए एलसीडी डॉट क्लियर फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, एलसीडी डॉट क्लियर फंक्शन, एलसीडी डॉट क्लियर फंक्शन से क्या होगा, जो पुराना गार्बेज वैल्यू हो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद अब हम इसकी बैकलाइट को ऑन कर लेते हैं, एलसीडी डॉट बैकलाइट। ठीक है, बैक, ठीक है, ये एक मिनट, बैकलाइट, एलसीडी के हम बैकलाइट को ऑन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीडी के बैकलाइट को भी ऑन कर लिया। बैकलाइट को ऑन करने के बाद आप ध्यान से देखिए, इनिशियलाइजेशन किया, हाँ भाई आप रेडी हो कम्युनिकेट करने के लिए, पुराने डेटा को इरेज करेंगे, फिर उसके बाद इसकी बैकलाइट को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद अब सारा काम हम यहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए अब ध्यान से देखिए, अब हम फिर से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं एलसीडी को, एलसीडी डॉट क्लियर। ठीक है, एलसीडी डॉट क्लियर फंक्शन से हम इसको क्लियर कर लिए। क्लियर करने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब डेटा कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम मैं चाहता हूँ एक कैरेक्टर प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस वाले 0,0 इंडेक्स से कोई नेम प्रिंट करूँ, जैसे कि मैं अपना चैनल का नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, आर्डिनो टाइटन। तो पहले लिंक में ये है आर्डिनो टाइटन, मतलब यहाँ से मेरा कैरेक्टर प्रिंट हो, इसके पोजीशन को हम सेट करना चाहते हैं। तो जहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हो तो हम उसकी पोजीशन को पहले सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं पोजीशन सेट कर लिया, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, सेट, और यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं सेट कर्सर नेम का। ठीक है, सेट कर्सर, अब कर्सर में, अब कर्सर मतलब जो हमारा कर्सर है, मतलब कहाँ प्रिंट होगा कैरेक्टर, मतलब ये पहले ही बॉक्स में, जहाँ ये कर्सर है मेरा माउस का, पहले ही बॉक्स के पहले ही इंडेक्स में प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ का पोजीशन ये बनेगा 0,0। ठीक है, ये बनेगा 0,0, सेमीकोलन लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमने कर्सर को सेट किया, अब प्रिंट क्या करना चाहते हैं, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एलसीडी डॉट प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अपने चैनल का नेम, आर्डिनो टाइटन। देखिए, तो टोटल कितने कैरेक्टर हुए, काउंट करिए, स्पेस को जोड़ के एक कैरेक्टर हुआ। देखिए 1 2 3 3 4 7 8 8 to 10, 10 और 3 13, टोटल 16 बॉक्स होते हैं, जिनमें से हम 13 को यूज कर लिए। ठीक है, बाकी एक दो बॉक्स बच जाएंगे, तो 3 बॉक्स बच जाएंगे, बाकी 13 बॉक्स हमारा फिल हो जाएगा वन बाय वन, एक एक अल्फाबेट से, एक एक बॉक्स एक एक अल्फाबेट से ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। होने के बाद अब मैं चाहता हूँ दूसरी लाइन में भी कुछ प्रिंट हो। ठीक है, दूसरी लाइन में प्रिंट करने के लिए अब हम दूसरी लाइन में प्रिंट करने के लिए हम कर्सर को सेट कर लेते हैं, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। ठीक है, यहाँ पे कर्सर को सेट किए, सेट करने के बाद अब ध्यान से देखिए, दूसरी लाइन में प्रिंट करने के लिए जो पहली वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ये जो पहला, देखिए पहले इंडेक्स 0 है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा रो को प्रेजेंट करता है। तो हम चाहते हैं यहाँ से मिडिल से स्टार्ट हो, या फिर कहीं से मिडिल से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे दे दिया मैंने 8,1। ठीक है, तो यहाँ से मिडिल से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो 1 लिखे हैं ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये यहाँ 0 लिखा हो, ये वाला 0 ये पहली वाली लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पहली लाइन में आर्डिनो टाइटन, और दूसरी लाइन में हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, एलसीडी डॉट प्रिंट फंक्शन, सॉरी क्या लिख दिया मैं,
LCD डॉट प्रिंट। अब प्रिंट क्या करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। ESP देखिए, ESP32 सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ESP32 लर्निंग, सॉरी ESP32 ओनली। ठीक है, हम ESP32 को सीखना चाहते हैं, तो यहाँ हम सेमीकोलन लगाएंगे और कितने टाइम तक ये हमारा रुका रहे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको रोक दूं मैं 5 सेकंड तक। 5 सेकंड तक ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, चलने के बाद क्या होगा, जैसे कि ये लाइन चलेगी, पूरा प्रोग्राम चलेगा, फिर 5 सेकंड के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, या फिर हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से सिमुलेटर को ऑन कर लिए। ओके, इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ना आर्डिनो टाइटन। ध्यान से देख सकते हैं, जैसे मैंने पोजीशन सेट किया, ध्यान से देखिए, 0,0 ये बता ना, ये वाला ए आ रहा है ना 0,0 से आर्डिनो, उसके बाद चाहे जहां जाए, बस पहला कैरेक्टर को हमें पोजीशन देना पड़ता है, पहला कैरेक्टर कहाँ प्रिंट होगा उसको पोजीशन देते हैं, बाकी सब 1 बाय 1 अपना प्रिंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 8,1 दूसरी लाइन में देखिए, 1 मतलब दूसरी लाइन, और 8 क्या पोजीशन सेट कर रहा है कॉलम की, ये 8 वाला पोजीशन है। ठीक है, 8 वाले पोजीशन में ESP32 हमारा प्रिंट हो रहा है। 5 सेकंड के बाद फिर ये ब्लिंक करेगा, मतलब वो चेंजेस हो रहे हैं, बार बार रिपीट ही कर रहा है ना, ये रिपीट होता है वाइड लूप में। अब ध्यान से देखिए, अब मैं चाहता हूँ जैसे ये प्रिंट हो, प्रिंट होने के बाद मैं इसको क्लियर कर दूं। देखिए इस पे क्या क्या प्रिंट करा सकते हैं, इस पे नंबर प्रिंट करा सकते हैं, इसमें 1 बाय 1 कैरेक्टर भी प्रिंट करा सकते हैं। ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग प्रिंट कराना। स्ट्रिंग मतलब नेम प्रिंट कराना, कैरेक्टर के मिक्सचर को प्रिंट कराना एक साथ, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कोई मैं यहाँ पे जैसे डिफाइन कर लिया, यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इंट नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसका नाम रख दिया नंबर। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसका नेम रख दिया यहाँ पे नंबर, और नंबर में मैं यहाँ पे रख दिया जैसे कि अ, अभी क्या है, 2024 चल रहा है। ठीक है, मैंने एक नंबर यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, और 2024 एक नंबर असाइन कर दिया इस वेरिएबल में। अब अगर इस नंबर को प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, जैसे देखिए, तो पहले हम एलसीडी को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एलसीडी को हमें क्लियर करना पड़ेगा, एलसीडी डॉट क्लियर। एलसीडी को हम कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, एलसीडी हो गई है क्लियर। क्लियर होने के बाद अब हम पोजीशन सेट करते हैं, किस पोजीशन पे प्रिंट कराना है हमें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एलसीडी डॉट सेट, यहाँ पे हो गया कर्सर, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। अब किस कर्सर पे नंबर को प्रिंट कराना चाहिए, जैसे कि पहले ही इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 0,0 ले लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। होने के बाद मैं चाहता हूं अब इस नंबर को प्रिंट कराना चाहता हूं, एलसीडी डॉट प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे ये नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इस वेरिएबल में स्टोर है, तो डायरेक्ट इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लो, नंबर। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखोगे तो इसके अंदर जो डेसिमल वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगा। कितने टाइम तक, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिले, और डिले में मैंने लिख दिया 6000 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये प्रिंट हो जाएगा कितने टाइम तक, 6 सेकंड तक प्रिंट रहेगा। ओके, थोड़ा सा सिमुलेशन, आर्डिनो टाइटन ESP32 5 सेकंड के बाद देखते हैं, यहाँ की वैल्यू क्लियर होगी। ये देखिए 2024 हो गया ना, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है नंबर। पहले मैंने स्ट्रिंग प्रिंट कराया, फिर एक इंटीजर फॉर्म में नंबर प्रिंट करा दिया। क्या ऐसा हो सकता है हम डेसिमल नंबर को प्रिंट करा सकते हैं इस पे, ये भी तो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप बनता है वो बनता है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में मैंने ले लिया जैसे कि कोई नेम ले लिया रैंडम, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर। ठीक है, डेसिमल ले लिया, नाम रख दिया मैंने डेसिमल। ठीक है, हाँ, या फिर पॉइंट। ठीक है, जो भी लिख दिया पॉइंट वैल्यू। ठीक है, सिंपल से मैंने यहाँ पे पॉइंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और इस वेरिएबल में जैसे लिख दिया मैंने 15 पॉइंट
1 2 3 सॉरी 1 यहाँ पे 1 2 3 एक इसमें साइन कर लिया इस वैल्यू को और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब ध्यान से देखिए इस नंबर को प्रिंट कराना है कहाँ पे? दूसरे इंडेक्स पे, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, कहाँ पे? पहले कर्सर को प्रिंट करते हैं, एलसीडी कर्सर को सेट कर लेते हैं, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, ठीक है? एलसीडी डॉट सेट कर्सर को सेट कर दिया। सेट करने के बाद ध्यान से देखिए, अब सेकंड वाली लाइन में तो जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 कॉमा सॉरी 1 मिनट 4 कॉमा 1, ठीक है? ये मैंने कर्सर की पोजीशन को सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, ठीक है? प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे सॉरी देखिए क्या प्रिंट करना है? हमें प्रिंट करना है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू किसमें स्टोर है? फ्लोट नाम के वेरिएबल में, तो पॉइंट नाम के POINT पॉइंट, ठीक है? ये रहा इसका पॉइंट वैल्यू, कॉमा लगा सेमीकोलन लगा दिया। अब ध्यान से देखिए पहले लाइन में क्या होगा 2024, दूसरी लाइन में 50.123 ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके इसको देखते हैं वर्किंग को। आर्डिनो टाइटन ESP32 उसके बाद नंबर प्रिंट होगा 5 सेकंड के बाद। ये देखिए 50.12। अब देखिए ये क्यों नहीं आया पूछो आप। तीसरी वैल्यू ये वाली देखिए इसके प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि आप जब ये जो प्रिंट फंक्शन है ये वाला एलसीडी डॉट प्रिंट फंक्शन ये जब आप डेसिमल जो भी ये फ्लोट नाम में जब वैल्यूज यूज करते हो उसमें 2 डिजिट का ही वैल्यू ले सकता है। प्रिंट फंक्शन के अंदर 2 डिजिट की वैल्यू ले सकता है इसलिए ये नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है? तो आप 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर को ही प्रिंट करा सकते हो इस फंक्शन के अंदर, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा, एलसीडी के प्रोग्रामिंग समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है टेम्परेचर को हमें प्रिंट कराना हो, डिस्टेंस को प्रिंट कराना हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी प्रिंट कराना हो एलसीडी पे तो एलसीडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसको सिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और सीखेंगे एलसीडी से रिलेटेड, उसके हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को भी सीखेंगे। ओके थैंक यू।